सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन। माशाल्लाह आप लोग बहुत रेगुलर आ रहे हैं। मे अल्लाह रिवॉर्ड ऑल ऑफ़ यू। आज की बात हम एक ज़बरदस्त हदीस से शुरू करते हैं विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा हलका की थीम क्या है। द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि 7 आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राज़ी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राज़ी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राज़ी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वयक़ूल, तो वो कहता है दावुनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज़ कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में, इसलिए कब्र में जाकर भी उसे यही ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाज़ार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन हैं बाज़ार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज़ पढ़ने की, मिस हो जाती है,
एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी, इट इज़ एज इफ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। सही बुखारी की हदीस है, ऐसे जैसे उसकी पूरी फैमिली चली गई। और एक हदीस में आता है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए, इट इज़ एज इफ उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सलातल वुस्ता की हिफाजत की बहुत तलकीन की, और सलातल वुस्ता इज़ द मिडल सला। असर की बहुत अहमियत है, असर की नमाज की। ओके, तो कुछ भी हो जाए असर की नमाज ना छोड़ा करें। इसीलिए उसको वहां भी सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि दावुनी उसल्ली, कि लेट मी ऑफर सलाह, बट फरिश्ते कहेंगे अब नमाज पढ़ने का टाइम जो है वो गुजर गया।